तो देखते हैं इस बार हम लोग देखेंगे कि नेमिंग फिनाल का हम लोग नेमिंग देखेंगे IUPAC और उसका सिंपल नेमिंग दोनों देखेंगे। फिनाल के हम लोग कैसे कैसे नाम लिखते हैं, जब किसी बेंजीन रिंग पर एक OH ग्रुप जुड़ा रहेगा तब के लिए, जब दो OH ग्रुप जुड़ा रहेगा तब के लिए, तीन जुड़ेंगे तब के लिए, सबकी हम लोग नेमिंग एक साथ क्लियर करके देखते चलते हैं। तो देखें फिनाल की नेमिंग क्या होती है। सबसे पहले हम लोग इसके पहले एक बात और जान जाएं, जो हम लोग एल्कोहल में छोड़ दिए थे। अगर मान लीजिए हमारे सामने ये आ जाए और यहाँ पर वो जुड़ा रहे तो ये फिनाल नहीं होगा। आप लोग एक बात जाने, फिनाल तब होगा जब किसी एरोमेटिक रिंग से या बेंजीन रिंग से केवल वो जुड़ा रहेगा। बेंजीन रिंग से केवल वो जुड़ा रहेगा तब फिनाल होगा, ये फिनाल नहीं होगा। इसके लिए हम लोग अलग से नेमिंग 1 2 3 4 5 करेंगे। 5 के लिए हम लिखते हैं साइक्लो, रिंग है तो साइक्लो, और 5 के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड हर जगह है तो एन, और 1 पर ऑल। ये तो एल्कोहल होगा। ये आपका किस में आएगा, एल्कोहल में आएगा। जैसे आपको यही अगर दे दिया गया यहाँ पर OH हो तो ये क्या होगा, ये आपका बेंजीन रिंग थोड़ी नहीं है। जब एक एक छोड़कर डबल बॉन्ड रहता तब यह एरोमेटिक कंपाउंड होता, तब यह बेंजीन रिंग होती। यानी इसको भी 1 2 3 4 5 6 के लिए आप क्या बोलोगे, पहले रिंग के लिए बोलोगे साइक्लो, और 6 के लिए हेक्स, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और 1 पर ऑल। साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल कोई भी रहेगा यह आपकी, आप समझ जाएं कि यह फिनाल में नहीं आएगा। अगली बात, अगर आपको यह दे दिया गया जैसे यह रहा, यहाँ पर CH2 और OH, यह भी फिनाल नहीं है। आप लोगों को बात समझना होगा कि यह फिनाल नहीं है। फिनाल तब होता जब OH डायरेक्ट इस रिंग से जुड़ा होता। जब OH डायरेक्ट इस रिंग से जुड़ा होगा, जब यह OH डायरेक्ट यहाँ रिंग से अटैच होगा आर्थो पैरा मेटा किसी पोजीशन पर, तब यह फिनाल होगा, नहीं तो फिनाल नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर इसकी नेमिंग 1 2 कर देंगे। 2 के लिए आप, हम जानते हैं IUPAC हम लोग पढ़े हैं कि हम लोग रिंग को नहीं काउंट करेंगे, जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप होता है उसको काउंट करते हैं। हम लोग इस पोजीशन में कार्बन को नहीं देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप। हाँ, कार्बन देखते हैं। अगर मान लीजिए इसके पास भी 2 और रिंग, मान लीजिए इसके पास 6 कार्बन है चेन के पास, और रिंग के पास भी 6 कार्बन है, तो हम लोग, और रिंग में भी हुए जुड़ा है और चेन में भी हुए जुड़ा है, तो हम लोग रिंग को प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप होगा उसको देंगे। तो 2 के लिए आप क्या बोल दोगे, एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और 1 पर ऑल, एथेन 1 ऑल। अब बाकी दूसरे पे क्या जुड़ा है, इसके लिए फेनिल, क्या बोलेंगे, फेनिल, 2 फेनिल और एथेन 1 ऑल। यह एल्कोहल होगा ना कि फिनाल। आप लोग इस बात को जानते रहें और अच्छे से समझ लें। इस सब किस में आएंगे, एल्कोहल में आएंगे, ना कि एक सब किस में होंगे, फिनाल में। अगली बात देखते हैं, जितने भी इस प्रकार के आएंगे सब एल्कोहल में आएंगे। मान लीजिए इसी में अगर हमारे सामने यह आ जाए, पूछ लिया जाए यह क्या है, तो यह भी क्या आपका एल्कोहल ही होगा। 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करेंगे आप, 1 2 तब भी वही बात रहेगी। 5 के लिए बोले तो पेंट, और रिंग है तो साइक्लोपेंट, और 2 पर और 4 पर दो जगह डबल बॉन्ड के लिए डाई, डबल बॉन्ड के लिए इन, और 1 पर आपका क्या लगाएंगे, ऑल। साइक्लोपेंट 2 4 डाई इन, 1 पर ऑल। ऑल है इसका मतलब क्या, यह क्या होगा, एल्कोहल होगा, ना कि फिनाल। ये बातें आप लोग जान गए होंगे, एल्कोहल फिनाल में अंतर क्या होता है। अब देखिए हम फिनाल बता रहे हैं, फिनाल क्या होता है। देखिए ये आपका फिनाल है, यहाँ पर एक एक कार्बन छोड़ करके आपका डबल बॉन्ड है, और कहीं पर आपका OH लगा। ये आपका क्या होगा, फिनाल होगा। मस्त बात यह है कि इसकी कॉमन नाम और IUPAC दोनों जो होता है वो फिनाल ही होता है। दोनों क्या होता है, फिनाल ही होता है। इसका कॉमन और IUPAC दोनों जो नेमिंग होती है वह फिनाल ही होती है। अगली बात, अगर हम लोग इसको यह लिख दें,
यहाँ पर ऐसा ऐसा ऐसा, यहाँ पर OH हो, यहाँ पर CH3 लग जाए, तो इसकी नेमिंग क्या होगी? इसके देखिए कॉमन नेम हम पीछे बता चुके हैं, ऑर्थोक्रिसॉल, ऑर्थोक्रिसॉल। और अगर IUPAC लिखना चाहें तो इसका क्या हो सकता है IUPAC? इसका IUPAC ये हो सकता है, इसके देखिए 2 IUPAC नेमिंग हो सकती है, हम बता रहे हैं 2 हो सकता है, लेकिन उसमें ज़्यादा सही जो होगा हम उस पर विचार कर रहे हैं, देख रहे हैं। इसकी देखिए IUPAC जो होगी वो ये होगी, इसको तो हम फिनाल बोलेंगे, 1,2 मेथिल, 2 मेथिल, दूसरे पर मेथिल, 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिनते हैं, हर जगह कार्बन होता है ना, हर मोड़ पर, यहाँ पर हर जगह पर कार्बन होता है, तो कार्बन काउंट करते हैं हम लोग ऑर्गेनिक में, 2 मेथिल, दूसरे पर मेथिल, और इसे बोलेंगे फिनॉल। और इसकी एक IUPAC क्या हो सकती है, इसकी देख लेते हैं IUPAC एक और हो सकती है, वो क्या हो सकती है? जैसे इसको हम लोग बोल सकते हैं बेंजीन, क्या बोल सकते हैं इसको? बेंजीन बोल सकते हैं। बेंजीन अगर बोल दें तो क्या हो जाएगा? इसको देखिए बोल दे रहे हैं बेंजीन, बेंजीन, और 1 पर हाइड्रॉक्सी और 2 पर मेथिल, 1 पर OH के लिए हाइड्रॉक्सी बोल, इसका प्रीफिक्स लिख दिए 1 हाइड्रॉक्सी, हाइड्रॉक्सी, और 2 पर मेथिल, 2 मेथिल, तब इसके बाद बेंजीन, 1 हाइड्रॉक्सी, 2 मेथिल और बेंजीन। एक्चुअली ये उतना सही नहीं मानी जाती है, लेकिन हम लोग जानते रहे कि ये भी इसकी नेमिंग हो सकती है, इसे बेंजीन बोलते हैं। OH का जब प्रीफिक्स लिख देंगे तो हाइड्रॉक्सी होगा, CH3, बाकी आपका ये हो गया CH3 के लिए मेथिल, तो 1 हाइड्रॉक्सी, 2 मेथिल और बेंजीन, या फिर 2 मेथिल फिनाल, ये इसकी क्या होगी? नेमिंग होगी। तो इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगली बात पर चलते हैं, अगली बात पर चलते हैं। उसी प्रकार अगर इसका हम समझना चाहें, इसका क्या हो सकता है? कॉमन नेम एक ये भी हो सकता है, मतलब कॉमन क्या है IUPAC है, मतलब उसको समझ जाए कि ये भी हो सकता है। अगर हम इसको बेंजीन बोले, इसको हाइड्रॉक्सी, 1 हाइड्रॉक्सी, और ये आपका क्या है? बेंजीन। ये आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगली टॉपिक आपकी ये रही कि अगर हम लोग, ये आपका है बेंजीन रिंग, यहाँ पर OH, अगर CH3 यहाँ पर आ गया, इसका सबसे पहले कॉमन नेमिंग समझ जाए तो होता है मेटाक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल, ये मेटाक्रिसॉल हो गया। अगर हम IUPAC पर चलें तो उसी तरह से हम लोग लिखते चले जाएंगे। IUPAC क्या इसकी होगी? 1 2 3, तो 3 मेथिल, और इसको बोले तो फिनॉल, ये आपका फिनॉल हो गया। या फिर इसकी एक IUPAC क्या हो सकती है? इसकी हो सकती है, इसको हम बेंजीन बोल दें इतने को, और ये हाइड्रॉक्सी, ये आपका मेथिल, तो क्या हो जाएगा? 1 पर हाइड्रॉक्सी, 1 पर हाइड्रॉक्सी, और 3 पर मेथिल, और इसके लिए बेंजीन, 1 हाइड्रॉक्सी 3 मेथिल बेंजीन, 3 मेथिल 1 हाइड्रॉक्सी, इसके लिए क्या बोल देंगे? बेंजीन। ये आपका यम मेटाक्रिसॉल आपका सिंपल नेमिंग होगी। उसी प्रकार अगर हम इसका लिखना चाहें, यहाँ पर OH, यहाँ पर CH3, अगर हम इसकी नेमिंग करने चाहें तो हम क्या कर सकते हैं? आप लोग ध्यान से देखेंगे। इसकी नेमिंग अगर हम करना चाहें तो हम लोग पहली बात लिख देंगे आर्थो मेटा, ये पैरा पोजिशन, तो पैराक्रिसॉल, पहली बात। कॉमन नेमिंग जो इसकी आएगी वह पैराक्रिसॉल आएगी। और IUPAC हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर इसको फिनाल लिखें तो 1 2 3, और बोले तो 4 5 6, यही होगा, तो 4 मेथिल, और ये फिनाल। या फिर IUPAC एक और लिख सकते हैं, इसको बेंजीन बोल दें,
बेंजीन 1 हाइड्रॉक्सी और इसके बाद 4 पर मेथिल, 4 मेथिल, तो 4 मेथिल 1 हाइड्रॉक्सी 4 मेथिल बेंजीन, ये भी हो सकता है, इसका नाम लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों में आपको कहीं किसी एग्जाम में दोनों देख के आपको पूछे ट्रिक लगाने के लिए, तो आप लोग ये लगाओगे, ये सबसे ज़्यादा सही होगा आपका, ये आप जानते रहें। 4 मेथिल फिनाल, क्योंकि आईपीएससी इसको फिनाल्स के रूप में मान्यता देती है। आईपीएससी इसको किसके रूप में मान्यता देती है? फिनाल के रूप में। आप लोग जानते रहें, इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो आपको अगर और ज़्यादा समझना है तो आगे बढ़ता, नहीं तो आगे बढ़े, अगर और ज़्यादा समझना हो तो हो गया होगा। देखते हैं अगली टॉपिक और समझते हैं, जानते हैं। अगली बात देखते हैं, अगर हमारे सामने कुछ ये आ जाए, ये है आपका यहाँ 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 पर OH और यहाँ पर OH, क्या इसकी नेमिंग होगी? इसकी कॉमन नेमिंग, इसकी कॉमन नेमिंग क्या होगी? इसकी अगर हमें कॉमन नेमिंग लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं? आप लोग बताइए। इसकी अगर हमें कॉमन नेमिंग लिखना हो तो हम लोग इसकी कॉमन नेमिंग जो लिखेंगे वो ये होगी कि हम लोग तो इसकी कॉमन नेमिंग हम लोग क्या लिखेंगे? आप लोगों को पीछे बताया गया था IUPAC। अगर हमें इसकी IUPAC और कॉमन नेमिंग आप लोगों को बताया गया था पीछे लिखना हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? IUPAC पहले देखते हैं। IUPAC अगर हम लोग देखें तो ये होगा कि सबसे पहले हम लोग इसको बेंजीन, देखिए अब यहाँ पर एक ज़बरदस्त बात है, इसको हम फिनाल नहीं बोलेंगे। आप लोग इसकी कॉमन नेमिंग भी बताइएगा क्या होगा, आप लोग जान भी गए होंगे। इसका जो ये होगा इसको हम फिनाल नहीं लिखेंगे। फिनाल अगर हम लोग इसको लिख देते हैं या फिर इसको लिख देते हैं तो एक छूट जाएगा OH, इसका मतलब दोनों एक ही फंक्शनल ग्रुप है, तो क्यों एक छूट रहा है? यही दोनों ही छूटनी चाहिए, तो इसको हम बेंजीन बोलेंगे पहले, बेंजीन और 1,2 डाईहाइड्रॉक्सी, 1,2 डाईहाइड्रॉक्सी बेंजीन, 1,2 डाईहाइड्रॉक्सी और बेंजीन। हाँ ये हो गया। और कैटिकॉल इसका होगा ये कॉमन नेम, कैटिकॉल कॉमन नेम होगा और 1,2 डाईहाइड्रॉक्सी बेंजीन इसका क्या होगा? IUPAC। अगली बात चलते हैं, अगली बात को बढ़ाते हैं। अगर यही OH यहाँ पर आ जाए तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉमन नेमिंग होगी इसका रिसोर्सिनॉल, आप लोगों को याद होगा रिसोर्सिनॉल। और अगर IUPAC लिखना हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको IUPAC हम लोग क्या लिख सकते हैं? फिर बताएं, इसको हम बेंजीन बोलेंगे और ये हाइड्रॉक्सी दोनों हैं, दोनों एक ही, किसी एक को छोड़ना उचित नहीं होगा। अगर ये ना रहता तो ये फिनाल रहता, लेकिन ये लगा है तो ये फिनाल नहीं होने वाला है। आपका ये हो गया OH। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, देखते हैं। IUPAC में अगर लिखना हो तो लिखेंगे बेंजीन और 1 2 3 है तो 1,3 डाईहाइड्रॉक्सी, 1,3 डाईहाइड्रॉक्सी बेंजीन इसका नाम होगा। और कॉमन नेमिंग रिसोर्सिनॉल। अगर हम लोग इसी को OH और OH यहाँ पर कर दे तो कॉमन नेमिंग आपकी क्या आने वाली है? आप लोग बताएंगे। इसकी जो कॉमन नेमिंग होगी वो क्या होने वाली है? होने वाली है इसकी कॉमन नेमिंग 1 4 1 2 3 4 है आपका 1,4 डाईऑल
और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजीन। 1,4 डाई ऑल, अरे सॉरी 1,4 डाई हाइड्रॉक्सी, 1,4 डाई हाइड्रॉक्सी और बेंजीन। यहाँ पर डाइआल सफिक्स के लिए लगाते हैं, यहाँ पर नहीं लगाते हैं, सॉरी ये गलती हो गई। 1,4 डाई हाइड्रॉक्सी, ये तो IUPAC हो गया, इसका ये IUPAC हो गया, सॉरी IUPAC। और इसकी कॉमन नेमिंग जो होगा वो रिसोर्सिनॉल रहा, ये क्विनॉल होगा, क्विनॉल। कॉमन नेमिंग जो होगी वो क्विनॉल होगी। अगर हम IUPAC लिखना चाहें तो इसको बेंजीन और 1,4 डाई हाइड्रॉक्सी, तो ये होगा। अगर मेटा पोजीशन पर OH जुड़ा रहे एक और तो रिसोर्सिनॉल, पैरा पोजीशन पर जुड़ा रहे तो क्विनॉल। आप लोगों की इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अगली बात पर बढ़ते हैं और देखते हैं। अगली बात जो है, अगली बात ये है कि अगर आपको 3 OH जुड़ा हुआ आ जाए, जैसे आपको ये जुड़ा हुआ आ जाए, यहाँ OH, इसकी नेमिंग क्या होगी, आप इसकी नेमिंग जानते रहे, पायरोगैलोल। कॉमन नेमिंग आपकी क्या आने वाली है, पायरोगैलोल। इसकी कॉमन नेमिंग क्या होने वाली है, पायरोगैलोल होने वाली है। तो अगली बात देखते हैं। अगर हमें IUPAC लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, IUPAC, इसको बेंजीन 1, 2, 3 बोल देंगे, 1, 2, 3 ट्राई ऑल, सॉरी हाइड्रॉक्सी। IUPAC बता रहे हैं 1, 2, 3 ट्राई हाइड्रॉक्सी, और इसके लिए बेंजीन 1, 2, 3 ट्राई हाइड्रॉक्सी, और क्या होगा इसका, बेंजीन। बाकी इसकी कॉमन नेमिंग पायरोगैलोल होती है। इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले टाइप की जो नेमिंग होगी वो कैसे होगी, बताते हैं और कुछ इसकी समझते हैं, जानते हैं नेमिंग। देखें, अगर हमारा OH, ये OH यहाँ पर ब्रोमीन, यहाँ पर ब्रोमीन और यहाँ पर ब्रोमीन, ऐसा कुछ लग जाता है। तो इसके लिए अगर हम IUPAC लिखना चाहें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यही काउंटिंग आपकी होगी। इसे फिनाल बोलेंगे। सबसे पहले लिखेंगे फिनॉल, ये तो हो गया फिनाल। अब 2, 3, 4 ट्राई क्या, ब्रोमो, 2, 3, 4 ट्राई ब्रोमो फिनाल, ये हो जाएगा। कहीं पर भी BR लगेगा आप ऐसे सेट करोगे, इसी प्रकार आप इसको सेटिंग करेंगे। बाकी आगे बढ़ते हैं, अगली बात देखते हैं। अगर आपको यहाँ पर कुछ ऐसा लग जाए, OH, हम IUPAC नेमिंग बता रहे हैं, यहाँ पर NO2, यहाँ पर NO2 और यहाँ पर NO2, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसकी नेमिंग हम क्या लिख सकते हैं, इसका हम देखिए ये लिख सकते हैं। अगर हम लिखना चाहें तो फिनाल ये होगा इधर, इसको हम फिनाल बोलेंगे। बाकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 2, 4, 6 ट्राई NO2 के लिए नाइट्रो, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फिनाल, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फिनाल, इसकी क्या होगी नेमिंग होगी। ये सभी क्या है आपके फिनाल, ये सभी क्या आपके फिनाल। अगली बात पर चलते हैं, अगली बात देख लेते हैं फिनाल के कुछ और। आपके सामने अगर कुछ ये आ जाए, यहाँ पर OH हो, यहाँ पर भी OH हो, BR और BR आ जाए, इसके लिए हम लोग क्या नेमिंग करेंगे। तो देखिए, अगर OH आपका एक तरफ रहता तो हम लोग इसको फिनाल से नेमिंग करते हैं IUPAC, लेकिन OH दोनों तरफ है तो हम लोग दोनों तरफ को फिनाल बोल नहीं सकते, या दोनों में से किसी एक को छोड़ नहीं सकते प्रीफिक्स के लिए। तो आपको केवल इतना ही काउंटिंग मिलेंगे। बेंजीन इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बेंजीन बोल देंगे इसको। बाकी और क्या क्या बच रहा है,
काउंटिंग मान लीजिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 यही कर दिए, और बाकी कोई काउंटिंग सही होगी नहीं। यहाँ से भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो वहाँ पहले ब्रोमो लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, तो 2 पर 5 पर 2 5 डाई ब्रोमो, और है क्या आपका 2 5 डाई ब्रोमो, और आपका 1 4 डाई हाइड्रॉक्सी। 2 5 डाई ब्रोमो 1 4 डाई हाइड्रॉक्सी बेंजीन, इसकी नेमिंग होगी। तो हम लोग जितने भी इसमें नेमिंग आएंगी हम लोग इसी तरह से आगे बढ़ाते चले जाएंगे। अगर 2 या 3 OH आ गया तो हम लोग उसको इस तरह से हाइड्रॉक्सी में लिखेंगे, इसको बेंजीन गिनेंगे, और केवल एक OH से लग के आया तो उसको हम लोग फिनाल गिन लेंगे। जैसे यही नहीं रहता और कुछ भी लगा रहता तो हम लोग इसको फिनाल गिन के बाकी सबको प्रीफिक्स लगा देते हैं। लेकिन 2 या 3 अगर OH आ जाते हैं तो हम लोग बेंजीन गिनना होगा। बेंजीन गिन करके तब इसके बाद जो हमारा अगला वाला होगा 1 4 डाई हाइड्रॉक्सी लगाएंगे, और आपका इस तरह से नेमिंग करेंगे। तो आप लोग बात समझ गए होंगे हम लोग कैसे लिख रहे हैं, इसकी जो इसका सभी सिस्टम है वो कैसे हो रहे हैं। अगली बात, अगर आपके सामने OH और OH और OH अगर आ जाए इस तरह से, तो इसकी नेमिंग क्या होगी, आप क्या इसको लिख सकते हो, ये बात बताओ। यहाँ पे मान लीजिए Br और Br आ गया, चलिए इसकी नेमिंग आप क्या कर सकते हैं, देखिए। तो आपका ये तो अभी एक रहता ये OH ये OH बाकी नहीं रहता, इसको फिनाल में हम लोग काउंट कर लेते हैं, लेकिन 3 लगे हैं तो ये बेंजीन काउंट होगा। बात समझेंगे, हमें यह एग्जाम्पल बताने का जो मकसद था वो यही था कि आप लोग जानो कि कहाँ पर बेंजीन और कहाँ पर फिनाल काउंट करेंगे। अगर ये और ये नहीं रहते तो आपका ये फिनाल होता, लेकिन ये दोनों जुड़े हुए हैं तो ये आपका किस में काउंट होगा, बेंजीन में। ये हो गया। तो आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, बेंजीन नंबरिंग मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 यही होगा। अगर हम यहाँ से 1 2 3 यहीं से काउंट करेंगे, सही रहेगा आपका। तो क्या होने वाला है, पहले हो जाएगा 2 6 डाई ब्रोमो, अल्फ़ाबेटिकली बी पहले आता है H से, फिर इसके बाद 1 3 5 ट्राई हाइड्रॉक्सी, ये 2 6 डाई ब्रोमो 1 3 5 ट्राई हाइड्रॉक्सी, और बेंजीन इसकी क्या होगी, नेमिंग होगी। तो आप लोग बात समझ गए होंगे। और अगर यहाँ से काउंट करते तो 1 2 3 4, तो ये वाला दूर आता OH, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तब भी वही बात रहती 1 2, तो यहाँ पर कोई नहीं आ रहा है तो यहाँ पर काउंटिंग सही नहीं होगी, 1 2 3 4 बाकी वही बात आती। तो आप लोग समझ गए होंगे हम लोग कैसे नाम लिखते हैं। अगर केवल एक OH ग्रुप आता है तो हम लोग फिनाल से उसको, अगर किसी बेंजीन रिंग में डायरेक्ट अटैच केवल एक OH ग्रुप रहता है तो हम लोग उसको फिनाल से काउंट करते हैं। अगर 2 आ जाते हैं तो हम लोग बीच वाले को बेंजीन काउंट करके बाकी दोनों वालों को हाइड्रॉक्सी लिख देते हैं। तो हम आशा करते हैं आप लोगों को ये बातें क्लियर हो गई होंगी कैसे हम लोग लिखते हैं फिनाल की नेमिंग। अगले क्लास में जो होगा वह ईथर की नेमिंग पढ़ने के बाद हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग चलेंगे अगले टॉपिक पर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर। तब इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद।